नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल जारी, इंतजामिया मफलूज, डॉक्टर्स भी एहतजाज में शामिल। मुलाजिमीन के शदीद एहतजाज के बाद वजीर सिविल सप्लाईज सेक्रेटेरिएट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ने पर मजबूर। बांसवाड़ा के जिमनी इंतखाब में सिंघम श्रीनिवास गौड़ कांग्रेस के उम्मीदवार। जेडीमटला इलाके में नामालूम अफराद एक डॉक्टर को गोली मारकर फरार। और सिफली अमलियात करने वाले एक और खातून गाजीबंडा इलाके से गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल की तायीद करते हुए डॉक्टर्स भी एहतजाज में शामिल हो गए हैं। 10 दिन से जारी आम हड़ताल से इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। अलहदा तेलंगाना की हिमायत में जारी आम हड़ताल में डॉक्टर्स के शामिल हो जाने से हड़ताल में मजीद शिद्दत देखी जा रही है। हड़ताल के 10वें दिन तेलंगाना के तमाम अजला में सरकारी इंतजामिया पूरी तरह से ठप हो गया है। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल के जारी रहने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमरा, एसआरएसपी, ओआरआर और आर्चिस के तकरीबन 600 मुलाजिमीन ने जेएसी की तश्कील अमल में लाते हुए अलहदा तेलंगाना की हिमायत में अपनी खिदमात का बाइकआउट किया। मुलाजिमीन ने एहतजाज करते हुए तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाए और जल्द अलहदा रियासत की तश्कील का मुतालबा किया। तेलंगाना विद्यार्थी ऐक्य वेदिका की जानिब से अलहदा तेलंगाना और आम हड़ताल से मुतालिक कांग्रेसी कायदीन अभिषेक सांघवी और रेणुका चौधरी के रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और उनके अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। लॉ कॉलेज के पास रियासती वजीर श्रीधर बाबू का भी पुतला नजर आतिश किया गया। एहतजाजी तलबा ने इल्जाम लगाया है कि श्रीधर बाबू डरा धमकाकर मुलाजिमीन को खिदमात पर जाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पास वुकला ने रास्ता रोको एहतजाज किया। इस मौके पर काफी देर तक ट्रैफिक जैम रही। वुकला ने पुलिस पर हद से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया। मलकाजगिरी में उमा महेश्वर स्वामी मंदिर के पुजारियों ने मंदिर को खुफल डालकर एहतजाज किया। एहतजाजी पुजारियों ने तेलंगाना रियासत का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने इस ताल्लुक से पार्लियामेंट में बिल पेश करने का मुतालबा किया। जेएसी की जानिब से परगी में भी अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। उप्पल में महकमा बल्दिया के जारूबकश मुलाजिमीन की जानिब से एक रैली निकाली गई। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाए। रेती बोली इलाके में महकमा बरकी के मुलाजिमीन की जानिब से ऑफिस को बंद करते हुए सड़क पर धरना दिया गया। एहतजाजियों ने अलहदा तेलंगाना का मुतालबा करते हुए जबरदस्त नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि वो हंगामी हालात में अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। सेक्रेटेरिएट मुलाजिम की जानिब से शदीद एहतजाज के बाद वजीर सिविल सप्लाईज जी श्रीधर बाबू प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेक्रेटेरिएट छोड़ने पर मजबूर हो गए। जुमेरात को वजीर माल रघुवीरा रेड्डी की हमरा होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन ने श्रीधर बाबू के खिलाफ नारे लगाते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान वज़रा के हिफाजती दस्तों और मुलाजिमीन के दरमियान धक्कम-पेल के बाद मुलाजिमीन कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हो गए। एहतजाजी मुलाजिमीन के नुमाइंदे नरेंद्र ने कहा कि हम पुरसुकून तौर पर अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। आप लोगों ने इस्तीफे देकर हमको वरगलाया, जबकि सियासी अमल में हमारा कोई अमल दखल नहीं है। और आज जब हम अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाकर एहतजाज कर रहे हैं तो आप लोग अपने काम काज में मशगूल हो गए हैं। जिस पर श्रीधर बाबू ने कहा कि हमने आपसे कभी भी एहतजाज के लिए अपील नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह मसला मरकजी हुकूमत के ज़ेर गौर है और हम अपनी हिकमत अमली के तहत कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। श्रीधर बाबू ने कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए शिरकत की कि 1 नवंबर से 1 रुपए चावल की स्कीम पर गौर किया जा सके, जो कि गरीबों से ताल्लुक रखती है। उन्होंने मुलाजमीन से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने की दरख्वास्त की, जिस पर नरेंद्र ने कहा कि घर जल जाने के बाद राख हाथ लग जाए तो क्या किया जा सकता है, लिहाजा आप हमसे इजहार यगानगत करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर हमारे साथ शामिल हो जाइए।
जिस पर वजीर माल रघुवीरा रेड्डी ने मदाखलत करने की कोशिश की तो नरेंद्र ने कहा कि हमारा मकसद सरकारी कामकाज में मदाखलत करना नहीं है और न ही रुकावटें पैदा करना है, लिहाजा हमारे वजीर को हमारे साथ चलने दीजिए। जिस पर श्रीधर बाबू प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर एहतजाजी मुलाजमीन के साथ बाहर निकल गए और जय तेलंगाना के नारे लगाने लगे और फिर गाड़ी में बैठकर मकान के लिए रवाना हो गए। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से अलहदा तेलंगाना से मुतालिक मुदबिस फैसला न आने पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का ऐलान किया है। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास रुकन राज्यसभा केशव राव की क़यामगाह पर मुनक्किद हुआ। इजलास में 26 सितंबर को दिल्ली जाने का फैसला किया गया और दिल्ली में गांधी जी के मुजस्समे के पास धरना भी देने का फैसला किया गया। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन ने कहा है कि ये उनका आखिरी दौरे दिल्ली होगा और मसले तेलंगाना पर वो दोबारा दिल्ली नहीं जाएंगे। तेलंगाना स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात का भी फैसला किया गया और चीफ मिनिस्टर से तेलंगाना की सूरत हाल पर हकीकी रिपोर्ट रवाना करने की दरख्वास्त की जाएगी। स्टीयरिंग कमेटी ने आम हड़ताल में शामिल मुलाजमीन की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया है। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर दामोदर रेड्डी ने कहा कि स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों पर मौसर अमलावरी नहीं हो रही है। इजलास में अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि अगर मरकज की जानिब से मुदबिस फैसला नहीं आता है तो फिर से इस्तीफे दिए जाएंगे। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के अरकान असेंबली ने इस बात को दोहराया है कि वो 28 सितंबर को अपने इस्तीफे देने के ऐलान पर कायम है। मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर राव ने कांग्रेस के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कायदीन से सवाल किया कि उनके दिल्ली दौरे से भी अगर अलहदा तेलंगाना पर मुस्बित ऐलान नहीं किया जाता है तो क्या वो भी अपने इस्तीफों के लिए तैयार हैं। ई दयाकर राव ने कहा कि सियासी बहरान के जरिए दबाव पैदा करके ही तेलंगाना हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के सरबराह केसीआर ने तेलंगाना तहरीक की आड़ में अपनी खामियों को जहां छुपाया है वहीं उन्होंने अपनी पार्टी को भी मजबूत किया है, लेकिन तेलंगाना के लिए केसीआर ने कुछ नहीं किया। ई दयाकर ने बताया कि 23 तारीख को मुलाजमीन की हड़ताल से इजहार यगानगत के तौर पर एक रोजा भूख हड़ताल की जाएगी। तेलंगाना मेडिकल जॉइंट एक्शन कमेटी ने धमकी दी है कि अगर 30 सितंबर तक तेलंगाना की तश्कील का ऐलान नहीं किया गया तो वो भी अपनी खिदमात का मुकम्मल बाइकआउट करेंगे। सेक्रेटरीट में कमेटी के सदर बी रमेश ने कहा कि फिलहाल आम हड़ताल की तायीद में सुबह 9 ता 10 बजे सयाह बैचेस लगाकर एहतजाज किया जा रहा है और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आउट पेशेंट और इमरजेंसी खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। ताहम 30 सितंबर के बाद वो अपनी खिदमात का मुकम्मल बाइकआउट करेंगे। तेलंगाना प्रजा फ्रंट के सदर गदर ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए अलहदा तेलंगाना के लिए इक़दाम खुदकुशी करने वाले नौजवानों के मुतालबात से वाकिफ करवाया। बाद मीडिया से बात करते हुए गदर ने कहा कि नौजवानों को जज्बात में आकर अपनी जानें ज़ाय नहीं करनी चाहिए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के हवाले से बताया कि मरकजी हुकूमत मसले तेलंगाना की जल्द यकसुई के लिए कोशा है। शहर के मसरूफ तरीन इलाके कोठी में जुमेरात के दिन उस वक्त 3 घंटे तक ट्रैफिक जाम हो गई जब वरंगल से ताल्लुक रखने वाले एक तालिब इल्म ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तायीद में एक ऊंचे तशहीरी होर्डिंग पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास नामी डिग्री का तालिब इल्म 80 फीट ऊंचे होर्डिंग पर चढ़ गया। वो अपने साथ पेट्रोल भी ऊपर ले गया था। उसने तेलंगाना वज़रा के इस्तीफे का मुतालबा किया। अलहदा रियासत की तश्कील में ताखीर से दिलबर्दाश्ता श्रीनिवास ने 3 घंटे तक ड्रामा किया। सिटी पुलिस के आला अहदेदार और माफिक तेलंगाना कायदीन कोठी पहुंच गए। मोबाइल फोन के जरिए कायदीन ने श्रीनिवास से फोन पर बातचीत की। बांसवाड़ा के जिमनी इंतखाब में सिंघम श्रीनिवास गौड़ कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने सरकारी तौर पर जुमेरात को श्रीनिवास गौड़ को उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान किया। इस मौके पर बी सत्यनारायण ने कहा कि हम तेलंगाना के मुखालिफ नहीं हैं और इस मसले की जल्द यकसुई कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तमाम इलाकों की तरक्की चाहती है। सदर पीसीसी ने बताया कि जिमनी इंतखाब में पार्टी अपने नजरियात और एजेंडे पर ही हिस्सा लेगी। इंतखाब में शिकस्त या कामयाबी के जिम्मेदार हम खुद होंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने तुखम तैयार करने वाली कंपनियों से अपने मसाइल को जनवरी और फरवरी में हुकूमत से रुजू करने का मशवरा दिया है। फैप्सी में मुनक़िदा सीड एसोसिएशन की जनरल बॉडी के इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़राई मौसम के आगाज के साथ ही हरकत में आने से मसाइल की यकसुई मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि नकली तुखम की सरबराही को रोकने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। उन्होंने कंपनियों से भी ताउन की दरख्वास्त की।
रियासती हुकूमत और जीवीके के दरमियान 108 एम्बुलेंस खिदमात से मुतालिक माहदे के बावजूद 13 अजला में मौसर खिदमात नहीं देखी जा रही हैं। इस पर रियासती वजीर सैयद डीएल रविंद्र रेड्डी ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर 108 एम्बुलेंस खिदमात में कोताही बरती गई तो वो माहदे को मनसूख करने से गुरेज नहीं करेंगे। किरण कुमार रेड्डी हुकूमत 1 नवंबर से 7.5 करोड़ अवाम को ₹1 किलो चावल फराहम करेगी, क्योंकि गुर्बत को दूर करना ही हुकूमत का मकसद है। मीडिया से बात करते हुए वजीर माल रघुवीरा रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से यह मकसद रहा है कि गरीब अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। इस सिलसिले में कई फलाही स्कीमों का आगाज किया गया है और उस पर कामयाबी के साथ अमलावरी भी जारी है। उन्होंने कहा कि साबिक में YSR और रोशैया के बाद किरण कुमार रेड्डी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 9 महीने के अंदर रच्चा बंडा के पहले मरहले के तहत कई मसाइल की यकसुई की गई और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर 1600 करोड़ की लागत से SC/ST 5 लाख खानदानों को 10 लाख एकड़ अराजी पर काश करने के लिए तमाम बुनियादी सहूलतें और रियायतें फराहम की जाएंगी। रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि 15 अक्टूबर से रच्चा बंडा के दूसरे मरहले का आगाज होगा और इस मरहले में पहले मरहले में दाखिल की गई दरखास्तों की यकसुई की जाएगी। इसके अलावा सरकारी महकमेजात और खानगी सनतों में तहरीरात का भी चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है। उन्होंने अपोजिशन जमातों के रद्दमल पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलुगु देशम ने मुफ्त चावल फराहम करने का मुफ्त मशवरा दिया है, जबकि CPI और लोक सत्ता ने इसका खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत शफाफ इंतजामिया के लिए इक़दाम कर रही है, जिससे मुस्तक़बिल में मजीद कई फलाही स्कीमों का आगाज किया जाएगा। गैर कानूनी कांकन स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी और उनके ब्रादर निस्बती श्रीनिवास रेड्डी की दरखास्त जमानत पर समाअत को 29 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। नामपल्ली की CBI अदालत में तेलंगाना वकला की जानिब से खिदमात के बाइकॉट की वजह से गाली जनार्दन रेड्डी के वकला भी अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिसकी वजह से समाअत को 29 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहतयाबी की मसरत में सिटी कन्वेंशन सेंटर वाक़े नामपल्ली में तकरीब गुलपोशी मुनक्किद की गई। अब्दुल मुनीम उर्फ हाजी सेठ की जानिब से मुनक्किदा तकरीब की सदारत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की। उलमाए कराम और मुशाइखीन इज़्ज़ाम, मजलिसी अरकान असम्बली व कौंसल और अरकान बल्दिया ने शिरकत की। इस मौके पर हाजी सेठ ने अकबरुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी की। इसके अलावा उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स को भी तहनीत पेश की गई। सफर मुक़द्दस को रवाना होने वाले आज़मीन की सेहत और तंदुरुस्ती की बरकरारी के लिए उन्हें दवाएं देने का अमल शुरू हो चुका है। हज हाउस में असरा दवाखाने की टीम और हज कमेटी के इश्तराक से 400 से ज्यादा आज़मीन हज को गर्दन तोड़ बुखार के टीके और दीगर दवाएं दी गई। यह सिलसिला आइंदा इतवार तक जारी रहेगा। हज कमेटी के रुकन ने बताया कि 24 तक 26 सितंबर असरा दवाखाने में भी यह सहूलत मुहैया की जाएगी और 27 सितंबर से हज कैंप का आगाज होगा। आरोग्यश्री स्कीम के तहत इत्तेहाद नगर वाक़े संतोष नगर में हेल्थ कैंप कायम किया गया। मुतल्लिका कॉरपोरेटर वाजिद अली खान ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और उनमें दवाएं भी तकसीम की गईं। इंतजामी कमेटी जामे मस्जिद व ईदगाह खदीम की जानिब से आज़मीन हज के लिए 24 सितंबर को सुबह 10 बजे असर मस्जिद हजरत सैयद अहमद बादप्पा फसलांसर में हज सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। इस मौके पर उम्रा हज के ज़ेर-ए-उन्वान तफसीली बयान होगा और शुरका के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। ख़वातीन के लिए पर्दे का अलहदा इंतजाम किया जा रहा है। CBI के डायरेक्टर बलविंदर सिंह जुमेरात के दिन हैदराबाद आकर शाम नई दिल्ली रवाना हो गए। मीडिया को उनके दौरे की तफसीलात मालूम न हो सकी, लेकिन शहर में CBI की जानिब से किए जाने वाले धावों का सिलसिला जारी है। उन्होंने नई दिल्ली रवानगी से पहले मीडिया को सिर्फ इतना बताया कि वो हैदराबाद में CBI के ऑफिस को देखने के लिए आए थे। साबिक नायब सदर कुरहीन जमियतुल खुरैश हैदराबाद अलहाज मोहम्मद मोहसिन बाबू चौधरी का इंतकाल हो गया है।
नमाज जनाजा जुमे को बाद नमाज जुमा मक्का मस्जिद में अदा की जाएगी और तदफीन कब्रिस्तान उस्मान शाही वाक़े अफजलगंज अमल में आएगी। जड़ीमटला में एक डॉक्टर को गोली मार दी गई। सदरबाद पुलिस कमिश्नर तिलमल राव इत्तला मिलते ही मुकाम वारदात पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब अर्पिता क्लिनिक के डॉक्टर BP सागर को एक मरीज ने दवाखाने में मुर्दा हालत में देखकर क्लिनिक से मुतसिल मेडिकल शॉप के मालिक को इत्तला दी कि डॉक्टर सागर को बालानगर के करीबी दवाखाने ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उन्होंने मजीद बताया कि 2 हफ्ते पहले चंद नामालूम अफराद ने अपने आप को नक्सलाइट जाहिर करते हुए डॉक्टर सागर से रकम का मुतालबा किया था। डॉक्टर के इनकार करने पर वो उन्हें धमकी देकर रवाना हो गए थे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर सागर के दामाद वेंकटेश भी अपनी बीवी को हरासा कर रहे थे। पुलिस एक केस दर्ज करके इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। पुलिस ने पुराने शहर के इलाके गाजी बंडे के खातून आमिला को गिरफ्तार किया है, जो कमजोर ईमान वाले खवातीन और मर्दों को मजीद गुमराही में मुब्तला कर रही थी। शाहिदा फातिमा बेगम उर्फ बाजी नामी आमिला के खिलाफ मुकामी अवाम और अहलिया महल्ला ने DCP साउथ जोन से शिकायत की थी, जिस पर DCP टीम ने धावा करते हुए अमलियात में इस्तेमाल होने वाली अशिया को जब्त कर लिया और आमिला व उसके शौहर और उसके स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें शालीबंडा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है, जहां तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दबीरपुरा रेलवे स्टेशन की पटरियों के पास एक नामालूम नौजवान जोड़े की लाश दस्तयाब हुई है। ताहम यह पता नहीं चल पाया है कि आया जोड़ा ट्रेन की जद में आकर हलाक हुआ है या फिर खुदकुशी की है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल जारी, इंतजामिया मफलूज, डॉक्टर्स भी एहतजाज में शामिल। मुलाजिमीन के शदीद एहतजाज के बाद वजीर सिविल सप्लाईज सेक्रेटेरिएट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ने पर मजबूर। बांसवाड़ा के जिमनी इंतखाब में सिंघम श्रीनिवास गौड़ कांग्रेस के उम्मीदवार। जड़ीमटला इलाके में नामालूम अफराद एक डॉक्टर को गोली मारकर फरार। और सिफली अमलियात करने वाले एक और खातून गाजी बंडा इलाके से गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।